पकोड़े ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे। आओ आओ, पकोड़े ले लो, समोसे ले लो। राघव का समोसे और पकोड़े बेचने का छोटा सा कारोबार था। इसी से उसकी आमदनी भी अच्छी खासी होती थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा हो सके। राघव के परिवार में उसकी छोटी सी बेटी मधुरा और उसकी पत्नी रहती थी। राघव, तुम्हारे समोसे और पकोड़ों का कोई जवाब नहीं है इस शहर में। कोई तुम्हारे हाथ के बनाए हुए पकोड़े और समोसे खाए तो फिर वही यहाँ ही आएगा वो। इतने स्वादिष्ट होते हैं तुम्हारे हाथ के पकोड़े और समोसे भी। राघवा, मुझे 2 प्लेट पैक करके पकोड़े दे दो। इसी तरह राघव ने बनाए हुए समोसे और पकोड़े सारे पंचक्रोशी में मशहूर थे। राघवा के घर के हालात साधारण ही थे। अपने बेटी के बेहतर भविष्य के लिए वो जी तोड़ मेहनत करता था। सुधा, ओ सुधा, सुनती हो क्या? ये ले लो प्यासा और आलू। इसे साफ कर दो, सुबह जल्दी पकोड़े और समोसे बनाने में आसानी होती है। सुधा आलू और प्याज को साफ करती है। राघवा सुबह जल्दी जाकर अपने पकोड़े का ठेला लगाता है। एक दिन सुबह सुबह जल्दी राघवा अपना ठेला लेकर जा रहा होता है। वो दिन सर्दी के होते हैं। कोहरे की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। राघवा को पीछे से एक गाड़ी धक्का देकर चली जाती है। राघवा वही गिर पड़ता है। राघवा के पैर पर बड़ी चोट आ जाती है। कुछ देर बाद कुछ लोग राघवा को देखते हैं और अपने कंधे पर डालकर उसे घर लेकर आते हैं। ये क्या हो गया आपको? ये कैसे हो गया? इनके पैर पर ये चोट कैसे आ गई? राघवा का एक्सीडेंट हो गया है, इसकी वजह से अब वो कुछ दिन तक तो चल नहीं सकता। ऐसा कहकर छोड़कर चले जाते हैं वो आदमी। यहाँ सुधा का रो रो कर बुरा हाल होता है। अब रोने से क्या फायदा? अनहोनी को कौन टाल सकता है? किंतु अब हमारा आगे क्या होगा? सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। आप अपने आप को मत कोसिए। अभी तो अपने कहा ना, नसीब में जो होता है वही तो होना है। ऐसे ही दिन चले जा रहे थे। राघवा के दवाइयों के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। अब जितने भी पैसे जमा करके रखे थे वो भी खत्म होने की कगार पर थे। घर के हालातों की और पैसे खत्म होने की चिंता मधु को और राघवा को भी सताने लगी थी। माँ, कल स्कूल में एग्जाम फीस जमा करनी है। सबने फीस दी है, मैं ही रही हूँ। हाँ बेटी, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। सुधा अपने पैरों में से पायल निकालती है और सोनार की दुकान जाकर वो बेचती है। बेचे हुए पायल के पैसे लाकर वो अपनी बेटी की फीस जमा करती है और बाकी के पैसों का जरूरती किराना सामान खरीदती है। बारिश के दिन चालू हो गए थे। राघवा के घर की छत भी बहुत ही कमजोर हो गए थे। बारिश आने पर उनके घर से पानी टपकता था। पानी टपकने की वजह से मधु की सारी किताबें गीली हो गई थी। माँ, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। अब ये किताबें कितनी भीगी हुई है। इनको पत्तों को हाथ लगाओ तो भी फट जाते हैं। अब मैं कैसे पढ़ाई करूँ? इसी तरह अपनी गरीबी से तंग आ गई थी सुधा। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश चालू होती है और बहुत बड़ा तूफान भी आ जाता है। राघवा भी अपने घर के हालातों को भरी आंखों में आंसू लेकर देख रहा था। तभी घर की कमजोर हो गई खिड़की तूफान की वजह से गिरकर राघवा के पैर पर आकर गिरती है। राघवा दर्द से बहुत कराहता है। उस वक्त तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तीनों एक दूसरे की तरफ असहायत नजरों से देखते ही रहते हैं। तभी सुधा मन ही मन एक निर्धार करती है। अगले दिन ही सुधा मार्केट से जाकर प्याज और आलू और किराना दुकान से बेसन खरीदकर घर आती है और अपने पति से कहती है, आज से मैं पकोड़े और समोसे बेचने का व्यापार शुरू कर रही हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि प्याज का क्या प्रमाण लेना है, आलू का क्या प्रमाण लेना है और कैसे बनाने हैं? क्योंकि आपने बनाए हुए समोसे और पकोड़े सब लोगों को बहुत पसंद आते थे, इसलिए आप मुझे बताइए क्या क्या प्रमाण कैसे कैसे लेना है, उसी तरह मैं बनाती हूँ। राघवा भी सुधा को सब कुछ बातें बताता है। सुधा भी राघवा की बातों का अनुसरण करते हुए पकोड़े और समोसे बनाती है और बनाए हुए समोसे और पकोड़े लेकर एक टोकरी में डालती है उसे। वो टोकरी अपने सर पर लेकर घर से बाहर निकलती है उसे बेचने के लिए सुधा।
समोसे ले लो, पकोड़े ले लो, गर्म गर्म समोसे, गर्म गर्म पकोड़े। आओ बहन जी आओ, समोसे ले लो। भैया आओ, पकोड़े ले लो, पकोड़े पकोड़े ले लो। ऐसे सर्द मौसम में गरम गरम समोसे और गरम गरम पकोड़े लोगों को घर में ही मिल रहे थे। इसकी वजह से लोगों को सुधा ने बनाए हुए पकोड़े और समोसे बहुत ही पसंद आ गए थे। बेटा 2 प्लेट और दे दो समोसे। ये ले लो मौसी। इस तरह पूरे गांव में घूमकर सुधा कुछ घंटों में ही समोसे और पकोड़े बेचकर घर आती है। पहले दिन ही सुधा की सारे पकोड़े और समोसे बिक जाते हैं, इसलिए सुधा बहुत ही खुश होती है। पैसे मिले थे उसी से वो किराना सामान लाती है। फिर रात को ही आलू और प्याज को साफ करके रखती है। अगले दिन सुबह थोड़े ज्यादा पकोड़े और समोसे बनाती है और फिर टोकरी लेकर गांव में जाती है। सुधा के आसपास बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा होती है। मुझे समोसे दे दो, मुझे पकोड़े दे दो, मैं पहले आई हूँ, मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं आई हूँ, मुझे दे दो। अरे आप इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? सबको पकोड़े भी मिलेंगे और समोसे भी मिलेंगे। इसी तरह अब चंद घंटों में ही सुधा के सारे समोसे और पकोड़े बिक जाते हैं। बेटा 2 प्लेट समोसे दे दो। दादी आज तो सारा माल बिक गया है। कल मैंने तेरे हाथों से बनाए हुए समोसे खाए थे, मुझे बहुत ही पसंद आए थे, इसलिए मैं आज फिर से आई हूँ समोसे खरीदी करने के लिए। तो ठीक है, कुछ देर में ही मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे बनाकर लेकर आती हूँ। आपका घर मुझे मालूम है, आप जाइए। सुधा घर जाकर समोसे बनाती है और उसमें से कुछ समोसे वो दादी को देती है और फिर बाकी रहे हुए समोसे बिक जाते हैं। मैं तो रोज सुबह ही आती हूँ समोसे और पकोड़े बेचने के लिए। यदि मैं शाम को भी आ जाऊँ तो इससे ज्यादा हमारे समोसे और पकोड़े बिकेंगे और हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे। अगले दिन से ही सुधा सुबह और शाम को पकोड़े और समोसे बेचने लगती है। कुछ दिनों में ही सुधा के पकोड़े और समोसों की डिमांड बढ़ने लगती है। सुधा, तुम्हारे तो पकोड़े और समोसे का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं क्या कहता हूँ सुधा, घर के बाहर जो मेरा ठेला पड़ा है ना, उसे तुम थोड़ा सा ठीक कर लो और तुम घर के बाहर ही समोसे और पकोड़े का ठेला लगा दो। इसी से तुम्हें और ज्यादा समय मिलेगा पकोड़े और समोसे बनाने के लिए, और लोग भी जब चाहे तब लेकर जा सकते हैं कचौड़ी और समोसा पकोड़े। सुधा उस राघवा के ठेले की मरम्मत करती है। अब राघवा का ठेला घर के सामने लगाती है। धीरे धीरे लोगों को जैसे मालूम हो रहा था तैसे तैसे लोग आ रहे थे। राघवा भी सुधा के पकोड़े और समोसे बनाने के काम में मदद करता है। कुछ दिन में ही उसके पास पैसे आ जाते हैं। अब राघवा और सुधा के घर के हालात भी सुधरने लगे थे। अब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो अपना पुराना घर तुड़वाकर उसी जगह पर एक बड़ा आलीशान घर बनवाते हैं और अपनी बेटी का भी एडमिशन अच्छे बड़े स्कूल में करवाते हैं। राघवा के पैरों की ट्रीटमेंट भी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में करते हैं। अब राघवा का पैर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। वो दोनों एक बड़ा सा होटल खोलते हैं। इस तरह अब वो बहुत अमीर बनते हैं। इस तरह जहाँ मेहनत करने की आस होती है वहाँ भगवान भी खुद उनका साथ देते हैं। इसी तरह राघवा ने देखा हुआ अपने बेटे के बेहतर भविष्य का सपना राघवा और मधु दोनों मिलकर पूरा करते हैं।